कथा में वर्णन आता है कि माता सती का दूसरा जन्म पार्वती के रूप में हुआ। सती मरत हरि सन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुराग। एक ही वरदान मांगा कि बस मेरा शिव के चरणों में ही प्रीति रहे और वहां से वो शैलराज पर्वतराज हिमालय के यहाँ महाराज जन्म लेती है। उमा थोड़ी बड़ी हुई कि आज नारद जी पधारे हैं। नारद समाचार सब पाए, कौतुक कहीं गिरी गेह सिधाए। और शैलराज बड़े आदर कीन्हा, पद पखारी बर आसन दीन्हा। बहुत आदर सत्कार किया। नारद जी ने बड़े प्रेम से बैठने के पश्चात माता पार्वती सन्मुख आई तो हस्तरेखा देखने लगे। शैलराज ने कहा, हिमालय राज ने, पर्वतराज हिमालय ने कहा, महाराज एक पिता के लिए सबसे बड़ी चिंता होती है किसी भी तरह से बेटी का ब्याह हो जाए, तो जरा बताओ हमारी बिटिया को कैसा वर मिलेगा। नारद जी ने हस्तरेखा देखी, 2-3 बार हस्तरेखा देखने के बाद कहा, जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल वेश। अस स्वामी एहि कह मिलहि, परी हस्त असुरेख। बोले योगी जटिल कामी अमंगल वेश वाला ऐसा पति मिलेगा। जैसे ही हिमालय और मैना ने सुना दुखी हो गए। फिर नारद जी ने कहा, जे जे बर की दोषे बखाने, जे जे बर के बखाने, ओ जे जे बर की दोषे बखाने, जे जे बर के दोषे बखाने। ते सब शिव पहि में अनुमाने, ते सब शिवाही मिलई तदिमाही। ते सब शिव पहि में अनुमाने, ते सब शिवाही मिलई अनुमाने। जे जे बर के दोष बखान, जे जे बर के दोषे बखान। जो भी दोष मैंने बताए हैं ये सब शंकर जी पे हैं, और यदि शंकर जी ने पति रूप में मिल जाएं तो यह दोष भी गुण में बदल जाएगा। तो माता सती ने कठोर तपस्या की। उसी समय तारकासुर नाम का राक्षस हुआ था, तो कामदेव महाराज आया शंकर जी की तपस्या को भंग करने के लिए। और जैसे ही शंकर जी की तपस्या को भंग करने के लिए आया कामदेव, शंकर जी की समाधि बड़े उसने प्रयास किए, लेकिन शंकर जी की समाधि ना टूटी। तो उसने शंकर जी पर बाण छोड़ दिया, आम के पत्तों के बीच में छिप करके। और जैसे ही बाण चलाया तुरंत महाराज शंकर जी की समाधि खुली। तीसरी आंख खुलते ही कामदेव जलकर भस्म हो जाए। बड़े प्रेम से महाराज देवताओं ने सोचा समाधि खुली, लेकिन कामदेव भस्म। पत्नी रति आ गई तो शंकर जी ने उसे वरदान दिया और कहा, सुनो, जब कृष्ण का अवतार होगा तब तुम्हारा पति कृष्ण का पुत्र बनकर आएगा। इधर देवताओं ने आकर शंकर जी से प्रार्थना किया, सुनो बाबा शादी कर लो।
क्या करो? शंकर जी बोले हमको शादी ब्याह में कोई इंटरेस्ट नहीं है। राम जी ने कहा नहीं नहीं, हमारे लिए मान जाओ। देवताओं ने कहा बाबा आपने कभी हमारी कोई बात नहीं टाली, कम से कम आज तो हमारी बात की लाज रखो, ब्याह कर लो बाबा, हम आपको ऐसे अकेले कब तक देखेंगे, आप ब्याह कर लो। बोले ब्याह अकेले थोड़ो किया जाता, कोई सामने कन्या भी तो होनी चाहिए। बोले पार्वती उमा है, बहुत तपस्या कर रही हैं, हमने सब बात पक्की कर ली है, लड़की भी हमने खोज लिया, आप बस हाँ करो। शंकर जी ने यश कह दिया। इधर शंकर जी ने हाँ किया कि सब देवता भाग गए। बोले बस शंकर जी की हाँ होगी, शादी की तैयारी करो। इधर पार्वती जी तक संदेश पहुंचा दिया गया, भैया आपका कार्य सफल हो गया, घर जाओ। और तारीख मुहूर्त सब संकादिक मुनियों ने हिमालय के यहां जाकर के नारद जी ने सबने निकाल दिया। अब महाराज आज विवाह का समय आ गया। जितने देवता थे सब महाराज अपना 5-5 हजार का फेशियल कराने निकल गए पार्लर। क्यों? बोले हम आज ऐसा सजेंगे, ऐसा सचेंगे कि पूरे हिमालय पर्वत राज के लोग हम ही को देखते रहेंगे। इंद्र अपने हाथी को, ऐरावत को रगड़ रगड़ करके महाराज नहला रहा है, धुला रहा है, बढ़िया से सुंदर वाहन। विष्णु जी अपने गरुड़ को तैयार कर रहे हैं, ब्रह्मा जी अपने हंस को, सब तैयार हो रहे हैं। और उसके बाद सब तैयार होकर के और पहुंचे। शंकर जी को देखा तो शंकर जी बैठे हैं वैसे ही आसन पे, भैया कोई व्यवस्था ही नहीं। देवताओं ने कहा हम जा रहे हैं बाबा, आप पीछे से आना। और देवता निकल गए। आपने कभी ऐसी बारात देखी है कि बिना दूल्हे की बारात निकल जाए? पर शंकर जी की बारात ऐसी थी कि दूल्हा तो बेचारा कैलाश में बैठा और देवता लोग सब निकल गए। उसी समय नादिया आया, बोले देखो बाबा, देख लें देवताओं का हाल, जब तक आपने शादी के लिए यश नहीं किया था पीछे पीछे हाथ जोड़े खड़े थे, आपने हाँ किया, सब एक भी कोई आया आपके पास? देवता बड़े स्वार्थी हैं। पर नादिया ने कहा देखो प्रभु, हमने कोई पार्लर वार्लर का कोर्स तो नहीं किया है, लेकिन सजा हम भी सकते हैं, थोड़ा हमको एक वो चांस दीजिए, मौका दीजिए। शंकर जी बोले ठीक है सजाओ। अब महाराज एक ने कहा, बोले कह तो दिए पर सजाए कैसे? तो तुरंत महाराज जटाओं का मुकुट बना दिया। जटाओं का मुकुट बनाने के बाद शेर की बाघंबर छाल पहना दी कमर पे, और सांप से जोर से कस के बांधे, जैसे बेल्ट से पैंट नहीं बांध लेते, ऐसे ही सांप से बांधे। और सांप से कहा देखो अब हमारे भोलेनाथ की इज्जत हिमालय राज के यहाँ तुम्हारे हाथ में है। शंकर सांप ने कहा कुछ भी हो जाए पर मैं टस से मस नहीं होऊंगा। ऊपर थोड़े बढ़े तो गले में नाग देवता बड़े विशाल, कान में भी सांप पहना दिए। हमारा जैसे नहीं कि कोई भी सांप पहना दे, ऐसा नहीं, जिस कलर का जिस साइज का सांप इस कान में है, उसी कलर उसी साइज का सांप दूसरे कान में भी है। पूरा मैचिंग का भी ध्यान दे रहे हैं शिवगढ़। एक ने कहा पाउडर, बोले पाउडर अभी हम व्यवस्था करते हैं। दौड़ा दौड़ा गया शमशान में, चिता में, और चिता की राख उठाई और पूरे शरीर में महाराज पोत दिया शंकर जी के। पाउडर लग गया। कर्पूर गौरम करुणावतारम, कर्पूर के समान गौर है, और उस पर महाराज चिता की ताजी भस्म। अब तो और ही दिव्य स्वरूप लगने लग गया। एक ने कहा सुनो, ब्याह के समय दूल्हा सेहरा बांधता है। सेहरा कैसे होता है? बोले वो जो लड़ियां होती ना, जो हिलती रहती है सर के आगे, आंख के सामने रहता। बोले अच्छा ऐसा होता है। तुरंत दौड़कर एक दड़ौर भागा और 7-8 पतले पतले छोटे छोटे सांप पकड़ा और एक सांप से बांध के शंकर जी के महाराज सिर के सामने बांध दिया। वो सर्प हिल रहे हैं तो सेहरा बंध गया। भैया और कछु व्यवस्था, कछु कमी? बोले हाँ बढ़िया सज गए हैं। महाराज नाक में बिच्छू लटक रही है, कान में कातर डोल रही है, सांप बिच्छू से पूरा शरीर ढका हुआ है बाबा का। महाराज अब बाबा खड़े हुए तो एक ने कहा बाबा
वाहन क्या चलेगा आज? बोले वही अपना नंदी पे बैठेंगे। बोले नहीं, कहते जिसके घर में मोटर कार नहीं भी होती है ना, ब्याह वाले दिन किसी से उधार ले लेता है दूल्हा। तो आज बढ़िया कोई वाहन कर लिया जाए भाड़े से। शंकर जी बोले वो और होते होंगे, लेकिन हमारा वाहन तो नंदी ही रहेगा। नहीं तो नंदी भी सोचेगा, वाह प्रभु, जिंदगी भर हमने आपका बोझा ढोया, और आज जब ब्याह की बारी आई तो कोई और, तो बोले वो और होंगे जो महाराज वाहन बदल दे, हमारा वाहन तो नंदी ही रहेगा। बोले शंकर भगवान की